इसी पर हम बात करेंगे सुधाकर देसाई से, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। तो सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि आप लोग भी, जब मेरी पहले आपसे बात होती थी तो आप लोग बोलते थे कि जब सरकार एक बार बन जाए, चुनाव खत्म हो जाए, तब आप लोग दिल्ली जाएंगे, ड्यूटी के ऊपर बात करेंगे। तो अब जरा बताइए कि ड्यूटी को लेकर अब क्या उम्मीद है आपको? Thank you, Jah साहब. We have made a few recommendations. I will only talk about the चार पांच जो मेन मतलब क्रिटिकल गेम चेंजर इश्यूज है इंडस्ट्री के लिए, उसी के बारे में हम बात करेंगे। एक चीज़ तो ये है कि ड्यूटी के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। मैं ड्यूटी वाला क्वेश्चन लास्ट में लेता हूँ। पहले चीज़ ये देखना है कि देखिए, ग्लोबल प्रोडक्शन टाइट है कंटिन्यूसली इन द लॉन्ग टर्म। मलेशियन प्रोडक्शन हैज़ बीन स्टैग्नेंट, आपने इंटरव्यू भी किया है। इंडोनेशिया में भी प्रोडक्शन का इतना इंक्रीज नहीं है। सनफ्लावर ऑयल जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो आपको मालूम है, एंड ग्लोबली सोया क्रॉप और ऑल्सो लिमिटेड इन द स्कोप। सो इट इज़ नेचुरल कि नया गवर्नमेंट अभी जो नया कदम हम लोग लेंगे, आई एम वेरी हैप्पी कि 100 डेज के प्रोग्राम में सेल्फ सफिशिएंसी का नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स होने वाला है। दे आर गोइंग टू डिक्लेयर इट। आईवीपीए ने भी काफ़ी रिकमेंडेशंस किया है। इन संक्षिप्त में, we had asked for 21,000 crores of budget allocation in the next 5 years, and we want to see कि import dependency जो है 65% से कम 45% में आ जाए 5-6 साल में। ये थोड़ा लॉन्गर टर्म क्रूशियल मुद्दा है इंडस्ट्री के लिए। आते हैं फिर 2-3 इश्यूज के ऊपर, जो दो क्रिटिकल इश्यूज मैं बताऊंगा। एक चीज है कि देखिए, ड्यूटी बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो पता नहीं है। मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट का फोकस अभी भी कंज्यूमर के हित में है, अबाउट इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज इन द होल बास्केट इंक्लूडिंग पल्सेस, वेजिटेबल्स, व्हाटएवर। सो और मस्टर्ड सीड भी नाफेड ने बहुत अच्छा काम किया है प्रोक्योरमेंट करके, करीब करीब नाफेड और हाफेड ने मिला के। तो मस्टर्ड सीड भी एमएसपी के ऊपर आ गया है। सो हमारा मांग आईवीपीए की तरफ से जो हमने भेजा है कि भाई, क्रूड और रिफाइंड ऑयल का जो डिफरेंशियल है, जो 7.5% है, ड्यू टू सम एफटीएस मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज की वजह से 7.5% जो कर दिया था, वो 2020 में खत्म हो गया। तो वो रिव्यू करने का टाइम आ गया है। सो वी आर नंबर वन डिमांड फॉर द इंडस्ट्री एंड फॉर द वेज ऑयल सेक्टर इज कि क्रूड इंपोर्ट और रिफाइंड इंपोर्ट्स के बीच में जो डिफरेंशियल है उसको 15% कर दें। इसलिए क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इंडोनेशिया वो 8-9% का रिफाइंड ऑयल का बेनिफिट या सब्सिडी दिया हुआ है। तो उसको काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मुद्दा यह है कि क्रूड और रिफाइंड ऑयल का डिफरेंस बढ़ा दे, या वो रिफाइंड ऑयल ड्यूटी बढ़ाने की वजह से हो, या नहीं तो जो क्रूड ऑयल है जो जिसमें 0% ड्यूटी है, जिसमें एआईडीसी लगता है 5.5%, वो रिफाइंड ऑयल में 5.5% नहीं लगता है। तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि डिफरेंशियल बढ़ा दे बाय रिमूविंग एआईडीसी ऑन क्रूड ऑयल ऑल्सो। दिस इज नंबर वन सॉलिड रिकमेंडेशन। नंबर टू, जो है जीएसटी का इशू, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, ये इसकी वजह से इंडस्ट्री में करीब करीब 3-4 हजार करोड़ का प्रॉब्लम है। ये वो अच्छा। क्या है कि हम लोग पैकेजिंग मटेरियल या जो केमिकल्स, यूटिलिटी, सब में 18% जीएसटी देते हैं। हाँ हाँ। वो सेटअप के लिए अवेलेबल है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट के कारण मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इतना ज्यादा नहीं है। तो हर जीएसटी जो है वो अक्यूमुलेट होता जा रहा है। अच्छा। हमारा मेंबर भी, आईवीपीए के सारे मेंबर्स ने भी बोला है कि भाई, जो अनयूटिलाइज जीएसटी है, जो 2 साल पहले तक रिफंड मिलता था, इंडस्ट्री को रिफंड बंद हो गया। तो सेकंड हमारा गेम चेंजर रिक्वायरमेंट ये है कि भाई, उसमें जो अनयूटिलाइज जीएसटी जो है आप रिफंड अलो कर दें। और नंबर 3, खुशी की बात है, मैंने आपसे बहुत बार जिक्र किया था कि परफेक्टली फार्मर और कंज्यूमर के लिए एक डायनामिक ड्यूटी सिस्टम लेके आ जाए। वो आई एम वेरी हैप्पी टू से कि सीएसीपी, एग्रीकल्चर कंट्रोल ऑफ कमिटी ऑफ प्राइजेस, एंड आल्सो नीति आयोग, बोथ हैव एंडोर्स्ड आईवीपीए व्यू कि फ्रॉम टाइम टू टाइम वी शुड प्रोटेक्ट we should trigger the duty change keeping in view the MRP, MSP and the global price table. I think we are working on the document so that it can be implemented. This will be a historic
step in the right direction regarding your first question कि what should be the duties. तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हो जाएगा जिसमें बैलेंस बिटवीन फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेजरी, उसमें ये सिस्टम अडॉप्ट करने से वो बनी रहेगी। तो अच्छा। ये हमारा 4 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है जैसा। ठीक है, तो ये आपने इतने ढेर सारे आपने रिकमेंडेशन दिए हैं, अगर ये आपके सारे रिकमेंडेशन मान लिए गए देसाई जी, तो बाकी इंडस्ट्री को फिर क्या मिलेगा? तो अगर आपकी इतनी सारी डिमांड मान ली जाए, तो अब मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आपकी डिमांड अपनी जगह जायज़ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो डिमांड आपने की है उसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद आपको कहाँ पर दिख रही है कि सरकार वो बात आपकी मान लेगी? हमको उम्मीद जरूर ये है कि सेक्टर का जो ग्रोथ के लिए जो नेशनल प्रायोरिटी है उसके लिए सेल्फ सफिशिएंसी का नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स आ जाएगा। आईवीपी ने भी दिया है, बाकी एसोसिएशन ने भी दिया है, काफी लोग रिकमेंड करते गए हैं, लेकिन ये साल से हमारा प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ा इंडिया में? हाँ, क्यों ऑयल सीड का प्रोडक्शन स्टैग्नेंट है? तो हमारे पास तो ऑलरेडी है ना सर ऑयल सीड मिशन देसाई जी। नहीं, वो ऑयल पाम मिशन है जैसा। नहीं, ऑयल पाम मिशन भी है और मेरे ख्याल से ऑयल सीड का अलग मिशन नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ऑयल सीड का अभी जो डिक्लेयर हुआ था हाँ, by the government, हाँ, that is only national mission on oil seeds यस, with about 10,000 crores of overall budget. हाँ, हम नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स पूछ रहे हैं, पाम ऑयल छोड़ के हाँ, बाकी मतलब मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, हाँ, ये सारी चीजें हमको लॉन्गर टर्म में आत्मनिर्भर बनना ही है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी पता है, ये मेरे हाँ, ख्याल से ये हो जाएगा। अच्छा, नंबर 2, हम उम्मीद करते हैं जो डिफरेंशियल ड्यूटी का जो प्रॉब्लम मैंने जो आपको बताया, हाँ, हाँ, जिसका रिलेटेड जीएसटी इशू में इंडस्ट्री आ रहा है, हाँ, हाँ, सो इंडस्ट्री के लिए ये जरूरी है। ये रिक्वेस्ट हमारा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर मेंबर्स हाँ, हाँ, आईवीपीए। ओके, ठीक है, तो ये आपकी डिमांड की लंबी लिस्ट है, लेकिन एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि ऑयल सीड के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी और प्रॉपर ये फंड यहाँ पर मिलना चाहिए, ताकि चूँकि हम जो हमारा कंजम्पशन है उसका मोर देन 55% हम इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल का, तो उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि आप एडिबल ऑयल में प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर कम हो। पाम ऑयल का जिक्र आपने किया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारत जितना भी इंपोर्ट करता है एडिबल ऑयल का, उसमें सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट करता है, राइट? और आप बताइए कि हमारे यहाँ ऑयल पाम का मिशन है, टारगेट भी रखा गया है मेरे ख्याल से 2030 तक कुछ मिलियंस टन्स का प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया। अभी हम 4-4.5 लाख टन का उत्पादन कर पा रहे हैं। पाम ऑयल में कितना पोटेंशियल आपको दिख रहा है प्रोडक्शन का बढ़ाने का? देखिए, जिस तरीके से चल रहा है अभी, तो मेरे ख्याल से बाय 2030, क्योंकि 4 साल का जेस्टेशन पीरियड है, ये 1.2 मिलियन टन हो जाएगा, मतलब अच्छा, फिर हाँ, भी 4। तो अगर वहां तक भी एक बार पहुंचेंगे, तो हाँ, उसके बाद फिर इट विल इम्प्रूव रैपिडली, बिकॉज इट इज इकोनॉमिकल, इट इज गिव्स अ वेरी गुड रेम्यूनरेशन टू द फार्मर्स एंड ऑल्सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आप जितना भी 1.2 मिलियन टन क्यों, आप 5 मिलियन भी प्रोड्यूस कर सके, आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसके अच्छा, अंदर। ओके, और एक चीज एक बिफोर आई फॉरगेट, हाँ, ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इंस्टीट्यूशनल डिमांड, फार्मर्स, गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री प्लेयर, सबके लिए हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक एक्सचेंज भी खुल जाए, क्योंकि जो हाई प्राइस का जो हाँ, एनवायरनमेंट हाँ, कंसर्न वो चले गए, तो हाँ, nobody can say कि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी यस, फॉर द टू सर्वाइव। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जो ऑयल सीड और ऑयल का जो फ्यूचर बैन किया गया है पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स का, उसको फिर से शुरू कर दिया जाए ताकि एक हेजिंग का प्लेटफॉर्म यहाँ पर हो। और ये दिक्कत आती है जब फ्यूचर ट्रेड नहीं होता, तो आपकी ये भी डिमांड है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो ठीक है डिमांड अपनी जगह है, लेकिन प्राइस को लेकर अभी आप देखिए कि महंगाई को लेकर सरकार बहुत एक्शन के मूड में है। पल्सेस पर सरकार ने डिसीजन लिया, व्हीट पे लिया, व्हीट के पे स्टॉक लिमिट लगाई, चना, तुअर, बाकी दालों पर स्टॉक लिमिट। क्या एडिबल ऑयल के फ्रंट पर अभी सरकार को कोई चिंता नहीं मिलने वाली है? क्या एडिबल ऑयल के दाम अभी कंट्रोल में हैं और रहेंगे? एडिबल ऑयल में कोई चिंता नहीं है जैसा, अच्छा, क्योंकि मैंने देख रहा था डेटा पिछले 4 महीने से, जनवरी से लेकर फरवरी से लेकर, जो में $1,000 वगैरह सब हुआ करता था प्राइजेस,
आज के दिन में $940-950 है। 4 महीने से ग्लोबली कोई इन्फ्लेशन नहीं है। इसके अंदर मार्केट्स कंट्रोल में है और बहुत ज़्यादा डाउन साइड भी नहीं है। वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ तो होगा, क्योंकि ग्लोबल वेदर आज के दिन में हम देख रहे हैं कि इंडिया का मानसून जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है लानिना का वेदर फैक्टर ऑन द ग्लोबल प्रोडक्शन, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि यूक्रेनियन एंड रशियन वेदर फॉर सनसीड क्रॉप एंड यूएस वेदर मार्केट भी है। बट वेदर को छोड़ के तो लगता है कि आज के दिन में पाम इज ऑल्सो वेल प्राइस्ड अबाउट $70-80 कंपेयर टू सोया, जो कुछ कुछ महीना पहले पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सन ऑयल एक ही प्राइस में थे। राइट। लेकिन अभी पाम भी एडजस्ट हो गया, तो पाम प्राइजेस फ्रंट में मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा बड़ा इशू है। बट फिर भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट मार्केट अपवर्ड में हो सकता है। इसीलिए डिफरेंशियल जब मांग रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि ड्यूटी बढ़ाना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं कि सीपीओ में एआईडीसी निकाल दें। ओके, एक छोटा सवाल और छोटा जवाब चाहूँगा इसका। जून के महीने में हम बात कर रहे हैं, जून का महीना मानसून के लिहाज से अच्छा नहीं रहा है। 18 से 20% कम बारिश हुई है। अब ऑयल सीड सोइंग के लिए जुलाई का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्या फीडबैक आपको मिल रहे हैं? क्या ये उम्मीद हम अभी करें कि ऑयल सीड की अच्छी सोइंग हो जाएगी इस बार? हाँ जी, ये एक्चुअली देखिए, हम तो वेदर का एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन सब लोगों से बात करने के बाद ये लग रहा है कि हमारा जो साइकिल है ऑफ द वेदर, इट इज गेटिंग डिलेड। लास्ट ईयर भी डिले था, लेकिन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ग्राउंड, अगर एक हफ्ता भी अगर ठीक से बारिश आ जाता है ऑयल सीड ग्रोइंग एरियाज में, सो हमारा सोइंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक हफ्ते की 5 दिन की बस है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको गैप मिलेगा इन 4 डिफरेंट स्टेजेस। बिफोर हार्वेस्ट तक आपको 4 डिफरेंट रेंज चाहिए। तो एज फार एज सोइंग कवरेज इज कंसर्न, लेट हुआ है जरूर, बट मेरे ख्याल से वो पूरा हो जाएगा, इट विल बी मेड अप। ओके, तो आप कह रहे हैं ये कवर हो जाएगा। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि अच्छी खेती हो, ताकि सप्लाई के फ्रंट पर कोई दिक्कत ना आए। बहुत शुक्रिया देसाई जी आपका जुड़ने के लिए।